सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, तो मैं अरविंद कुमार आज आपको ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय सारणी यानी कि ये पूरी टेबल बनाना सिखाऊंगा। और अगर आपको एक शब्द याद है, तो आप उस शब्द से इस पूरी त्रिकोणमितीय टेबल को आप बना सकते हो और याद भी रख सकते हो, ठीक है, वो भी चुटकियों में। देखें ट्रिक क्या है। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर कोण दिया गया 0, तो ये 0 साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट सब के लिए हो गया। ऐसे 30 सब के लिए, 45 60 और 90 सब के लिए है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां 0 से स्टार्ट कर दिया, ये 0 हो गया। अब 0 के बाद में गिनती पढ़ेंगे 1, फिर 2, 3 और ये 4 तक गिनती पढ़ ली आपने, ठीक है। 4 तक गिनती पढ़ ली। अब 4 के बाद में क्या करोगे, सब पर रूट लगाओगे, सबके ऊपर अंडर रूट लगा दो, ठीक है। दूसरा काम करोगे, सबके ऊपर अंडर रूट लगाओगे। अब अंडर रूट लगाने के बाद तीसरा काम ये है, सब में 2 का भाग दे दो, सब में 2 का भाग। बस इतना काम करना है और इसी से हम त्रिकोणमितीय जो सारणी है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। और 2/2 का भाग 0 में दोगे तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा बताओ, 0। 1 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, 1/2 है, तो इसका साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2। अब देखो ये इस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 लिखेंगे बटे में, ये अंडर रूट 2 लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम 2 के गुणनखंड करेंगे तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, यानी इससे ये एक बार कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बताओ, 1/√2 बचा। अब यहाँ पर इसमें कुछ चेंजिंग ही नहीं करनी है, हमको सेम ऐसा ही लिखना है। √3 का वर्गमूल यानी √3 का मान 3 ही होता है, यानी 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो उस पर अंडर रूट लगा देंगे। 2 तो है ही बटे में, तो 2 से कोई छिड़कानी नहीं करनी है। 4 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, 2, और नीचे कितना है 2 से 2 भाग देंगे, 1 बार जाएगा, तो ये कितना आ गया 1। अब देखिए साइन 0 का मान कितना आ गया बताओ, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये तो साइन के याद हो गई आपको, किससे, एक ट्रिक से। दूसरा, अब कॉज थीटा के मान लिखोगे तो ये जो है इसको इधर से पीछे से साइन के मान उठाते जाओ और कॉज के आगे से लिखते चले जाओ। तो यहाँ पर लिख दोगे यहाँ 1 और ये वाला यहाँ ले आओगे √3/2, इसको लिखोगे 1/√2, इसको लिखोगे 1/2 और ये 0 पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब बताओ, ये याद हो गए आपको साइन और कॉज के। साइन के उलट दो पीछे को तो कॉज के लिख गए। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉज थीटा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बटे में बताओ, इसके बराबर में यहाँ लिख देंगे टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान निकाल रहे हैं हम, यहाँ से देख रहे हैं, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान ऊपर है, कॉस थीटा का मान नीचे। टेन थीटा का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, 1 का भाग 0 में दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 0 बार भाग जाएगा यानी कि 0। अब देखो नीचे इसमें क्या है, 2 है, नीचे 2 है, तो दोनों 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1/√3 बचेगा यहाँ पर। इसी प्रकार से ये 1/√2 और 1/√2 है, तो ये पूरा सेम एक बार कैंसिल हो जाएगा इससे, ये तो इसका मान कितना आ गया 1। अब क्या करोगे, √3/2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे नीचे के नीचे, यानी हर से हर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अंश बचेगा √3 और बटे में 1 बचेगा। बटे में 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1 रहता ही रहता है। अब 0 का भाग 1 में देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा ये, अपरिभाषित, क्योंकि हम 1 में 0 का कितनी भी बार भाग दे लें इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अब हमें टेन के मिल गए। अब टेन के बाद हम लिखना है कोट का, तो कोट का लिखें जिस प्रकार से साइन के मान हमने पीछे से उठाए थे कॉस के लिए, इसी प्रकार से टेन के लिए हम टेन के मान उठाएंगे कोट के लिए।
तो कॉट 0 का मान रखेंगे तो साइन 90 का वो tan 90 का मान यहाँ है इन्फिनिटी, तो ये जो इन्फिनिटी है अपरिभाषित है वो यहाँ ढा के रख देंगे। अब ये tan 60 का मान जो है वो होगा कॉट 30 का मान, तो ये होगा √3 और ये एक इसके बीच में एक ही रहेगा, ये इधर पहुंच जाएगा 1/√3 और ये 0 पहुंच जाएगा कॉट 90 के बाद में। ठीक है, ये अब कोसेक और सेक रह गई, इसके मान भी क्या कर लें, ज्ञात कर लें। तो आपने पढ़ा होगा कि कोसेक थीटा बराबर होता है साइन 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। ये मैंने पहली वीडियो में सूत्र लिखवा दिए हैं, ठीक है, वहां से याद कर लें अगर याद नहीं है आपको तो, और ना याद तो होते ही है, जनरली फॉर्मूला है। तो cos थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखो cos थीटा का मान रखने के लिए ये जो दिया है ना sin थीटा, इसके सबके बट्टे एक ऊपर एक लिख दो, सबके ऊपर एक लिख दो। तो ये 1/0, 1 का 1/2, 1 का 1/√2, यानी कि 1 का √3/2 और 1 का 1, इस तरह से लिखोगे। तो बताओ इसके ऊपर अगर 1 लिख जाएगा तो 0 का भाग 1 में देंगे, यहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब 0 का भाग 1 में देंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको परिभाषित नहीं कर सकते। इसके बटे 1 लिखोगे तो ये 2 पलट दोगे तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इस प्रकार से इसके ऊपर लिखोगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 2 ये भी पलट दोगे तो 2/√3, और इसमें बटे 1 लिखोगे, 1 के बटे 1 तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको यहां से हटा दें। ठीक, अब देखें यहां तक रख लिया। अब कोसेक थीटा का मान लिख लिए सब, ठीक है, 0 से लेके 90। अब सेक के लिखने हैं, तो सेक के लिए क्या करोगे, जो कोसेक के लिखे हैं उसको क्या करोगे, पीछे से उठा लो। ठीक है, इसको यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3 और सेक 45 का मान √2 ही रहेगा, ये इसी में रहेगा, और ये सेक 60 का मान हो जाएगा 2, ये 2, और ये इधर क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो थी ना कितनी मजेदार ट्रिक, आपने एक जरा सी ट्रिक से क्या कर लिया, पूरी त्रिकोणमिति सारणी बना ली। क्या किया हमने, सबसे पहले 0 से लेके 1 2 3 4 तक गिनती लिखी, प्रत्येक खाने में सबके ऊपर √ लगाया और 2 से भाग दे दिया। ठीक है, तो इससे हमने क्या कर लिया, 0 का वर्गमूल 0, 0 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 0, 1 का वर्गमूल 1 और बट्टे में 2 तो 1/2, 2 √2 से 2 √2 बार कट जाएगा तो 1/√2। ये सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ऐसे ही रख दोगे, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालोगे 3 का तो आप फिक्स मान तो रखना नहीं है, यहाँ पर रूट में रखोगे, √3/2 हो गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है, बट्टे में 2 है, 2 का 2 से भाग करोगे तो 1 बार आ जाएगा। ठीक है, और इसको पलट देंगे यहाँ पर, इसी प्रकार से tan लिखेंगे, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, नीचे वाले को ऊपर वाले में भाग दोगे तो tan के निकल आएंगे। कॉट के लिए tan वाले पलट दिए जाएंगे, कोसेक के लिए कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो sin थीटा के जो मान है उनके ऊपर 1 रख दोगे। ठीक है, सबसे कोसेक के निकल आएंगे। सेक के लिए कोसेक थीटा के मान को क्या कर दोगे, पलट दोगे तो सेक थीटा के मान निकल आएंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी त्रिकोणमिति सारणी जो आपको याद हो चुकी होगी। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे AR3 कोचिंग क्लासेस को। धन्यवाद।